हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल, क्विज़, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो भाई, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में 2.3 स्टार्ट की थी, एग्जाम्पल्स किए थे, आपको समझाया भी था, आपको उसका इंट्रो भी कराया था कि 2.3 में आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब हम उसे ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो करें स्टार्ट। चलो भाई, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो, हमने लास्ट क्लास में आपको 2.3 समझा दी थी कि कैसे करना है सब कुछ, सारी चीजें, उसका इंट्रो, उसके एग्जाम्पल, ये सारी चीजें कर ली थी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ऐसे ही इतना धीरे धीरे सिलेबस खत्म कर। हो सकता है कि ये चैप्टर आपका लास्ट कल का या परसों तक का हो, उसके बाद में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चलो अब देखते हैं। देखो, ये कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। आपको पी एक्स दे रखा है, आपको जी एक्स दे रखा है। आपको क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। यानी कि जैसे हम बचपन में करते थे कि भागफल निकालते थे और शेषफल निकालते थे, ऐसे ही इसमें हमें करना है। बस बस अंतर क्या है कि ये बहुपद में है, वो कांस्टेंट संख्या होती थी, ये बहुपद में है, ठीक है? ये पोलोनिमियल है, ठीक है? अब देखो करते हैं कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम जी एक्स को लिखेंगे। देखो, जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहले कि हमारा जो पोलोनोमियल है उसका फॉर्मेट होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक। ये कैसे चलता है, अगर दो की एक्स की घात 2 है तो उसके साथ में एक एक्स की घात कम होनी चाहिए। यानी कि 2, 1 और 0, 3 है, अगर 3 घात का हो है तो उसमें 2x जरूर आएगा आगे चल के। यानी कि अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो आगे एक्स स्क्वायर की घात जब मिलती है उसके बाद में एक्स की घात, जैसे ये है देखो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, इसमें 1 की घात है, ऐसे ही चलता है। यहाँ तो 2 पर खत्म हो गए, 0 मिल गया, 1 कहाँ गया, तो हमें 1 तो बनाना पड़ेगा ना। तो हम जी एक्स को लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 0x, एक्स स्क्वायर माइनस 0x 2 माइनस 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा वेट, हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x, ये इंटू है 0x माइनस 2। अब हम इसे भाग करेंगे, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर ये अलग है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 का डिवाइड करेंगे किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें करेंगे। अब मैंने आपको सिखाया था क्या कि पहली संख्या से डिवाइड करना है इसकी पहली संख्या में, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिवाइड देना है एक्स क्यूब में, तो एक्स क्यूब ऊपर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर नीचे लिखेंगे। इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर है? कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो कि हाँ सर हमें इतना क्लियर है, ठीक है? ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यानी कि एक्स बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा एक्स की पावर 1। क्या बचेगा, एक्स की पावर 1। तो वो एक्स की पावर 1 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर 1। अब इस एक्स का इंटू इसमें कर देंगे, किसमें, इसमें। तो एक्स का इंटू एक्स स्क्वायर में करोगे तो यहाँ बचे, यहाँ आएगा एक्स क्यूब माइनस, फिर एक्स का इंटू 0x में करोगे तो क्या आएगा, एक्स का इंटू 0x में करोगे तो क्या आएगा, 0x स्क्वायर आएगा, तो 0x स्क्वायर प्लस, अब इस x का इंटू इसमें करोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है? यहाँ ये सही है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है? चलो यहाँ तक क्लियर है। ये आपके कट जाएंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब क्या बचेगा, नीचे नीचे बचेगा ये माइनस का 3x स्क्वायर, है ना, और ये 5 में से 2 गए तो 3 बचे ना, 3x। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक चलो सबको क्लियर हो गई, ठीक है? यहाँ प्लस है क्या, यहाँ माइनस है क्या, माइनस है, सॉरी यहाँ गलती हो गई कि यहाँ माइनस है भाई,
यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये हो जाएंगे 7x। अब ये हो गए आपके क्या 7x, ये -3 यहाँ उतर जाएगा। अब दोबारा से करेंगे, अब फिर एक्स स्क्वायर का -3x² में डिवाइड करेंगे। तो जब आप करेंगे तो क्या आएगा उसमें, हाँ भाई यहाँ ये प्लस है ना, ठीक है, यहाँ ये प्लस है। अब देखो -3x² और x² से x² कट गया, -3 रह गया, तो यहाँ आ जाएगा -3। अब इस -3 का इंटू इधर करेंगे, इधर वाले जितने भी पद हैं उसमें कर देंगे, तो क्या आएगा -3 का x² में करोगे तो -3x² लिखा जाएगा, है ना, -3x²। भाई इस 3 का इंटू इसमें करोगे तो ठीक है 7x। अब ये माइनस का 3 है और 0 में करोगे तो क्या आएगा, 0x आएगा या फिर 3x आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, बताते जाया करो साथ के साथ। हाँ भाई बताओ। ये संख्या है और ये संख्या है, इसका इंटू करोगे तो 0 ही आएगा, तो ऑब्वियस यहाँ पे 0x + 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये कट जाएंगे, ये 9x हो जाएंगे। नहीं यहाँ क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत है क्या, सॉरी, ये 7x हो जाएंगे, है ना, -9, क्योंकि ये माइनस ये हो गया क्लियर। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ये हो गया आपका शेषफल और ये हो गया आपका भागफल, यही निकालना था हमें, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मैं फिर समझा देता हूँ एक बार। x² का डिवाइड करेंगे x क्यूब में, हमारा x बचेगा, उस x का इंटू इन तीनों में करेंगे तो ये तीनों आ गए। प्लस माइनस आप अपने हिसाब से करोगे, अगर यहाँ ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ये आपको काटना आना चाहिए। ये 6, 7, 8 की चीज़ है, 9th की चीज़ है, 10th में आप पढ़ी रहे हो, लेकिन 9th में 6, 7, 8 में ये चीज़ें सिखाई गई हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से इसे उतारो, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कराता हूँ। हाँ भाई, तो सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला क्या कह रहा है। देखो सेकंड वाला कह रहा है ये सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, अब ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। हाँ, px आपको दे रखा है कि x की पावर 4 -3x² + 4x + 5। सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है कि x की पावर क्यूब नहीं है, यहाँ 4 के बाद में डायरेक्ट स्क्वायर दे रखा है, तो हमें क्या बनाना है, स्क्वायर जरूर लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, हम क्या करेंगे यहाँ कि यहाँ इसे हटा करके लिखेंगे 0x की पावर क्यूब, ठीक है, और यहाँ प्लस लगा देंगे, और -3x² + 4x + 5। यहाँ तक सही है, यही तो था। हाँ यही था, ठीक है, माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही था, ये माइनस का 3x² थे, ये प्लस के थे दोनों। अब जी देखो x² + 1 - x, ये क्या फॉर्मेट है कि x अलग कर दिया बिल्कुल, बीच में आपको कांस्टेंट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले x को पास में ले आएंगे, तो इसे लिखेंगे हम कैसे, -x + 1, सही है। अब ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन अब हमारा ठीक है, अब ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ हमने क्वेश्चन में सुधार किया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन हमें गलत दे रखा था, पलट के दे रखा ताकि हम कंफ्यूज रहें, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट रहेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर लिया। अब हम इसका उत्तर देंगे कैसे, कि यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे भाग का, x² - x + 1, x की पावर 4 + 0x की पावर क्यूब -3x² + 4x + 5। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। देखो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं किसकी,
अब हम इसमें डिवाइड देंगे। डिवाइड कैसे देंगे? देखो, पहली संख्या का पहली संख्या से डिवाइड देना, इतना हमें याद रखना है। तो ये x की पावर 4 जो है इसमें डिवाइड देंगे x की पावर 2 से। जब हम x की पावर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या करेंगे, x की पावर 2 से एक x की पावर 2 कट जाएगी। जब एक x की पावर 2 कट जाएगी तो यहाँ x की पावर 2 रह जाएगी। तो यहाँ हमारा जो हमारा भागफल है उसमें आ जाएगा x की पावर 2। अब इस x की पावर 2 का इंटू करेंगे किसमें? इन तीनों में। कैसे कि x की पावर 2 का इंटू x की पावर 2 में करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस के एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? माइनस के एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटू प्लस 1 में करेंगे तो क्या करेंगे, क्या क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। जल्दी से कमेंट में बोल दो माइनस, हाँ ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस कटेड, इतना यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ जल्दी, यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है। माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के यहाँ आपका ये x क्यूब है, 0x क्यूब, और ये x क्यूब है ना, ये भी x क्यूब है। तो यहाँ आपका क्या आएगा, हाँ भाई यहाँ सबको क्लियर है नहीं है? हाँ, यहाँ आपका रह गया एक्स क्यूब माइनस, है ना, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। अभी 5 मत उतारो, चलो अभी इतना ही रहने दो, 3 रहने दो, ठीक है ठीक है। चलो प्लस 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वही एक्स स्क्वायर का डिवाइड देना है एक्स क्यूब में, तो कैसे करोगे, एक्स क्यूब डिवाइड में एक्स स्क्वायर, एक ये कट गया, यहाँ रह जाएगा एक्स की पावर 1। तो यहाँ जब एक्स की पावर 1 रह जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स। अब ये एक्स का इंटू करना हमें इन तीनों में, किसमें, इन तीनों में करना है। तो कैसे करोगे, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर में, ये आ गया आपका माइनस के एक्स है, वो प्लस के एक्स है, ये एक्स ठीक है, प्लस का एक्स है तो एक्स क्यूब। आगे बढ़े, एक्स का इंटू एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। एक्स का इंटू प्लस 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस। कट कर दो इनको, कैसे कट करोगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएंगे। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएंगे माइनस के, तो ये माइनस के 3x स्क्वायर रह जाएंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल सबको क्लियर है? अरे 4x स्क्वायर है, उसमें से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो 3x स्क्वायर रह जाएंगे, प्लस एक 4x में से एक x कट जाएगा तो 3x रह जाएंगे, प्लस 5। यहाँ सबको क्लियर है? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब फिर वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड देना है, माइनस 3x स्क्वायर में डिवाइड दो एक्स स्क्वायर से, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस के 3 हमारा लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस के, अब 3 का इंटू कर दो इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ आ जाएगा 3x, सही है। और ये यहाँ आ जाएगा आपका 3। कट करना है, अभी हमें कट करना है, कैसे करेंगे, प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये रहेगा आपका, ये भी कट जाएंगे प्लस माइनस के, ये रह जाएगा आपका 5 और 3 8, शेषफल आपका 8 है। भागफल आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है। सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना? कोई दिक्कत होगी भी नहीं। चलो इसे स्क्रीनशॉट लो, ऐसे उतार लो, मैं आगे कराता हूँ।
देखो अब ये दे रखा है आपको थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो ध्यान से, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये आपको क्या दे रखा है, px दे रखा है। क्या दे रखा है, px। अब सबसे पहले ये देखो कि px में क्या छूट रहा है, इस बार क्या नहीं छूट रहा, क्या क्या छूट रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है px में, तो यानी क्वेश्चन को तो सुधारना पड़ेगा, क्वेश्चन तो हमें ही ठीक करना है। इन लोगों ने तो आपको कंफ्यूज कर ही दिया, लेकिन हम क्या कंफ्यूज नहीं होना है, हम एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट रहेंगे। px बराबर x की पावर 4, सही है, x की पावर 4 प्लस 0x की पावर क्यूब प्लस 0x की पावर स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 आया, फिर x की पावर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, 0 आया, ये है gx क्या दे रखा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ये देखो कि भाई साहब कांस्टेंट लास्ट में आता है, ना कि शुरुआत में आता, तो हम माइनस के एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 1 का है, 0 डायरेक्ट दे दी, यहाँ 0 है एक्स की पावर, लेकिन एक्स की पावर 1 का है, 2 दे दी, 1 तो बीच में आता है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और 0x लिख देंगे, ये 1 हो गया, प्लस 2, ये gx बन गया, ये px बन गया। मैंने आपको उदाहरण करा दिए, क्वेश्चन करा दिए, इसमें क्वेश्चन को सुधार करा दिया। अब आप इसे HW में करेंगे होमवर्क, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे, बिना सेल्फ के भी कुछ नहीं हो सकता, आपको सेल्फ तो करना पड़ेगा, चाहे एक क्वेश्चन करो चाहे 2 क्वेश्चन करो, लेकिन बिना सेल्फ के कुछ भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, आपको भी करने पड़ेंगे। तो ये आपका HW हो गया एक होमवर्क, सही है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन को, इसे आप होमवर्क में कर लेना, नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं इसकी PDF डाल दूंगा आपके यूट्यूब पर और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। अगर नहीं आता है तो आप मेरे पास या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर आपको दे रखा है, या आप व्हाट्सएप चैनल पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, ठीक है, अगर समझोगे तो सच में इंटरेस्टिंग है। देखो क्या कह रहा है ये, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करो कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखो पहला बहुपद ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर ये पता करना है कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड जब होगा जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें शेषफल 0 शायद नहीं आया, हाँ नहीं आया, जैसे पहले वाले में 8 था, उससे पहले वाले में 7x माइनस 9 था, बट 0 अभी तक किसी में नहीं आया। अगर इसमें 0 आ जाता है तो ये जो कथन बोला है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पहला बहुपद देखो, पहले बहुपद में सुधार करना है हमें, क्या सुधार करना है कि ये टी स्क्वायर है, प्लस कर देंगे 0t माइनस 3। अब इसका भाग देंगे किसमें, ऊपर वाले, ये बिल्कुल ठीक है, तो यहां देते हैं, ठीक है। देखो टी स्क्वायर माइनस 0t, ये प्लस आएगा, सॉरी, प्लस माइनस 3, और ये है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस 2t की पावर स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये यहाँ तक क्लियर है सभी को, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। क्या करना है भाई, पहले से पहला यानी कि पहले का भाग देना है 2t स्क्वायर में, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब हम 2t की पावर 4 में t स्क्वायर करेंगे तो एक t स्क्वायर हट जाएगा, t स्क्वायर रह जाएगा, तो 2t स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ जब इंटू करेंगे कि 2t स्क्वायर को इंटू करना है t स्क्वायर से, तो 2t की पावर 4 आ जाएगा, 2t की पावर 4। अब इसे 2t जो 2t स्क्वायर दे रखा है, जो 2t स्क्वायर दे रखा है, इसका इंटू करना है किसमें, 0t में, किसमें, 0t में।
तो ये एक टी होगी और ये दो टी हो गई, तो ये 3 टी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 0t की पावर क्यू। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है। माइनस लगाएंगे, अब 2t स्क्वायर 3, तो 6t स्क्वायर यानी कि 6t स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये क्या रह जाएगा 3t की पावर क्यू। सही है, यहाँ तक क्लियर है। ये रहेगा 3t की पावर क्यू और ये रह जाएगा आपका 4, क्योंकि प्लस माइनस है, 4t की पावर स्क्वायर। आगे वाला उतार लेंगे, 9t लिख लेंगे, वही वाला हिसाब से पहले में t स्क्वायर से 3t क्यूब में जब डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, -3t बचेगा। क्यों, क्योंकि 2t से 2t कट जाएंगी और 1t बच जाएगी, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो यहाँ तक सबको, और यहाँ प्लस आएगा। अब वही चीज कि 3t का इंटू करना है किसमें, इन तीनों में, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या 3t की पावर क्यू प्लस 3t का इसमें करेंगे 0t में, 3t का जब 0t में करेंगे तो 0t की पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माइनस 3t का 3 में करेंगे तो 9t आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब प्लस माइनस कर लेंगे पहले, माइनस माइनस प्लस। सही है, ये कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका 4t स्क्वायर। सही है, प्लस यहाँ 90 में से 90 गए तो क्या बचेंगे, यहाँ 90 में से 90 बचेंगे तो क्या बचेंगे 0t बचेंगे। अब -12 उतार लेंगे, यहाँ तक क्लियर होगा सबको। फिर वही वाला हिसाब, t स्क्वायर से डिवाइड देना है किसमें, 4t में, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि t स्क्वायर उठ जाएगा। तो जब 4 बचेगा तो प्लस का 4 यहाँ बचेगा, 4 का इंटू इन तीनों में कर दो तो यहाँ आ जाएगा आपका 4t स्क्वायर प्लस 0t -12, प्लस माइनस कर लो, माइनस माइनस प्लस, सारे कट गए, शेषफल शून्य। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका शेषफल जो है वो क्या आया, शून्य आया। तो कथन बिल्कुल सत्य है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने कर लिया, उसके 2 पार्ट और दे रखे हैं, एक तो ये और एक ये। इसमें भी हमें शेषफल ज्ञात करना है कि शेषफल आपका शून्य है या नहीं है। अगर शून्य है, अगर शेषफल शून्य है तो गुणनखंड है, यानी कि पहला जो पद है वो दूसरे पद का गुणनखंड है। और अगर शेषफल शून्य नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। तो ये आपको करना है, मैंने पहला आपको बता दिया, ऐसे ही इसमें करना है, इसका डिवाइड देना है इससे। ठीक है, और इसका ऐसे इस तरीके से, बहुत इजी है, बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इन दोनों को आपको एचडब्ल्यू में करना है, सेल्फ करना ही करना है। मैं ज्यादातर पूरी एक्सरसाइज कराता हूँ, एक आधी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपको होमवर्क देना पड़ता है। क्यों, उसका रीजन क्या है, आपके सेल्फ की वजह से, आप सेल्फ करो ताकि। ठीक है, तो एक वो वाला और एक ये 2 क्वेश्चन आपके, 3 क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू के हो गए, ध्यान से कर लेना। ना आए कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं इसका PDF डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल।
बट उसके लिए आपको इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो कि या तो एक छोटा सा कमेंट कर दो या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इजी है, 3 स्टेप में इजी है। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करो यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस के √5/3 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके अगले शून्य दो दो। अब मैं दो क्यों बोला, क्यों, क्योंकि घात जो आपका बहुपद है वो 4 घात का बहुपद है। मैंने आपको बताया था कि जितने घात का बहुपद होगा उतने ही आपके शून्य होंगे। दो उसने दे रखे हैं, 4 घात का है, यानी दो और निकालने हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, उसका मेथड है, उसका तरीका है, 3 स्टेप में निकलेगा, बहुत ईजी तरीका है। देखो सुनो, देखो कैसे निकालना है हमें। एक दे रखा है x बराबर √5/3, है ना, और एक दे रखा है x बराबर √-5/3, ये दे रखा है। हम क्या करेंगे, x प्लस, एक बार x प्लस 5/3 बराबर 0, और एक बार रखेंगे x माइनस 5/3 अंडर रूट में बराबर। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, x प्लस 5/3 x माइनस 5/5/3 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो क्या करेंगे हम इन्हें, एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला लग गया 5/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 है, क्या है, अंडर रूट में 5/3 है और उसका स्क्वायर है, तो ये इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा 5/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, और फिर यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये बटे का जो 3 है वो ऊपर आके 0 हो गया, ये हमारा बन गया। अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम इससे डिवाइड देंगे ऊपर वाले बहुपद में, ठीक है। तो अब इससे हमें डिवाइड देना है, इजी है बहुत, बट थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि 3 स्टेप्स में है। मैंने आपको बोला 3 स्टेप्स में है, तो ये इजी है। करना कैसे है, ये देखो, करना ऐसे है कि 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हमारा आंसर आया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा gx है, px ऊपर है, gx है। अब gx को हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5, ये लिखना है। तो देखो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये दे रखा है। और gx क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 5 दे रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस 0x करेंगे फिर लिखेंगे माइनस 5, सही है। बस वही वाला फॉर्मूला अपनाना है, 3x स्क्वायर से 3x की पावर 4 में जब डिवाइड देंगे तो क्या होगा,
हाँ भाई देखो, ये 3x² है, 3x² डिवाइड देंगे 3x4 में, तो क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, इस 2 से इसमें से 2 मतलब x² बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3x की पावर 4 थी वो 3x की पावर 2 थी। जब 3x की पावर 4 में से 3x की पावर 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x की पावर 2 बचेगा, ऑब्वियस इतना ही बचेगा ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x की पावर 2। अब इस 3x की पावर 2 का इंटू इधर करेंगे, जब 3x की पावर 2 का इंटू 3x की पावर 2 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा 3x की पावर 2 और 3x की पावर 3, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है और नॉट। 3x की पावर सॉरी यहाँ 3 तो हटा ही दो, क्यों, क्योंकि 3x की पावर 4 था, मैंने करके दिखाया, 3x की पावर स्क्वायर, ये 3 से 3 कट गया, x², सॉरी ध्यान से उतर गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x² रह गया। यहाँ जब हमने इंटू किया तो 3x की पावर 4 आ गया, जब यहाँ हम इंटू करेंगे इसका इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ 0x की पावर क्यूब आ जाएगा, सही है। यहाँ तक अब तो क्लियर है, यहाँ क्लियर होगा सबको, ठीक है। इस x² का माइनस में करेंगे, -5 में तो -5x²। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस कर देंगे, प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, कट इट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कट कर दिया सबने, ठीक है, कट कर दिया। यहाँ बचेगा हमारा 6x³ 6x³ प्लस 3x, क्यों 3x², क्यों, क्योंकि 5 में से 2 गए तो यहाँ 3x² ही बचेगा। अब -10x उतार लेंगे, अब वही वाला 3x² का इंटू 6x³ में करना है, 3x² का डिवाइड 6x³ में करना है, तो कैसे करोगे, 3x² है और 6x³ है, सही है, 3x² और 6x³ है, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, सही है, और इस 2 से यहाँ के 2x कट जाएंगे, 1x बचेगा तो 2x आ जाएगा आंसर, तो यहाँ 2x आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस के 2x। अब इस प्लस से 2x का इधर करेंगे इंटू, तो कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6x³ और प्लस 0x² क्योंकि 2x है, माइनस 2 पंजे 10 यानी कि 10x, सही है, यहाँ तक क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, ये कट हो जाएगा यहाँ तक, सही है, यहाँ तक कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x² प्लस 0x, क्यों, क्योंकि 10x में से 10x जाएंगे तो 0x बचेगा, -5 यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब वही 3x² का 3x² में करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा और यहाँ +1, सही है, यहाँ +1 और ये 3x² एज इट इज उतर जाएगा और ये -5, ये पूरा कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य है, यानी कि ये गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, अब ये जो आपका भागफल आया है ना, इससे हम शून्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इससे शून्य निकालेंगे। इन दोनों को जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे रफ करके आगे करा रहा हूँ, आपके शून्य निकाल रहा हूँ। देखो जी, देखो ये हमारा भागफल निकला था, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, क्या करेंगे, x² प्लस x प्लस x प्लस 1, ये हमारे क्या हो गए, आपके गुणनखंड हो गए, मतलब इसको तोड़ दिया हमने, 2x को ऐसा तोड़ा कि प्लस करने पर यह आ रहा है और गुणा करने पर x² आ रहा है, सही है। यहाँ हम क्या करेंगे, इनका ये बना लेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ +1 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, सही है।
यहाँ x प्लस 1 एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला x प्लस 1, सही है। एक बार x प्लस 1 का 0 कर लो और एक बार इस वाले x प्लस 1 को 0 कर लो, ठीक है। x बराबर -1 और x बराबर -1। मेरे ख्याल से आंसर आ गया आपका, यही आंसर है, यही दो शून्यक है। अगर दोनों शून्यक माइनस माइनस है, दोनों शून्यक प्लस प्लस में है और सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शून्यक शून्यक होते हैं, सेम शून्यक भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो या इसे उतारो, मैं आगे कराता हूँ। देखो, तो 14 क्वेश्चन ले रखा है, यदि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, यानी कि ये जो आपको बहुपद दे रखा है, इससे एक बहुपद से भाग दिया गया है इसमें, जिसका नाम है जी एक्स। भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये है, यानी कि इस बार उसने क्या किया कि हमको भागफल और शेषफल दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा जिससे हम भाग देते हैं जी एक्स, ये नहीं दे रखा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पी एक्स तो दे रखा है, ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, ये पी एक्स है, ये जी एक्स है, और ये क्या है, ये क्यू एक्स है और ये आर एक्स है, ठीक है। हमें जी एक्स निकालना है। अब हम जी एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या मेथड है जी एक्स को निकालने का, क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या था, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्या करेंगे, इस आर को इधर ले जाएंगे तो पी एक्स माइनस आर एक्स बराबर यहां होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स, सही है। फॉर्मूला बनाना है हमें, क्या निकालना है हमें, जी एक्स ही तो निकालना है। तो ये क्यू एक्स है, ये जी एक्स है। अब इस जी एक्स को क्या करेंगे, हम इस क्यू एक्स को क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे ले आएंगे। तो पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन में क्यू एक्स बराबर में जी एक्स। हमने जी एक्स का फॉर्मूला बना लिया। देखो कितनी इजी तरीका था। अगर एक फॉर्मूला याद है ना, तो आप उसके 4 फॉर्मूले बना सकते हो। बस लॉजिक लगाने की बात होती है, लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ मेथड पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कब भाग में आनी चाहिए और कौन सी चीज कब प्लस में आनी चाहिए। एक फॉर्मूला याद हो, एक फॉर्मूले से आप 4 फॉर्मूले बना सकते हो। यही मैथमेटिक्स है, इसी को मैथ्स बोलते हैं। मैथ्स को रट कर पढ़ना वो मैथ्स नहीं है, मैथ्स से मैथ्स बनाना उसे मैथ्स कहते हैं। मैथमेटिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथ्स को मैथ्स से मैथ्स बनाना, ठीक है। यानी एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले बनाना ही आपको आप मैथमेटिशियन कहलाते हो, ठीक है। अब हमने इतना कर लिया, अब क्या करेंगे, हम इसमें इनके जो दे रखे हैं, जो भी इनका वो दे रखा है, नंबर दे रखा है, जो भी दे रखा है, बहुपद दे रखा है, वो फिट कर देंगे। पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। आर एक्स क्या दे रखा है, आर एक्स माइनस के 2x प्लस 4 अपॉन क्यू एक्स क्या दे रखा है, x माइनस 2 बराबर जी एक्स, सही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। पहले देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, सही है। अब ये जो x माइनस 2 है, इसका डिवाइड देना है किससे, ऊपर वाले से। कैसे दोगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को। कैसे सॉल्व करोगे? ये एक्स स्क्वायर है और एक एक्स ये हो गया, तो क्या हो गया? एक्स क्यूब हो गया। तो यहां लिखेंगे हम एक्स क्यूब। सही है, यहां तक क्लियर है। अब ये माइनस के 3x स्क्वायर है और ये देखो 2x, ये 2x है और ये x है ना, यहाँ पे ये 3 है ना, हाँ, ये एक्स क्यूब, ये यहाँ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है। 3x में 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर। अब ये एक एक्स ये रहा और 2x ये रहे, तो ये प्लस के 3x। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बचा? अब ये 2 बचा और 4 बचा, है ना, 2 बचा और 4 बचा। तो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस करते हैं तो क्या आएगा? माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। सही है, x माइनस 2। अब ये बहुपद बिल्कुल ठीक है, 3 2 1 0। अब हम x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, बस और कुछ नहीं करना है, इतना करना है। अभी तो कर दोगे, सिंपल है। x माइनस 2, एक्स माइनस 2 का डिवाइड करना है इसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। कैसे करोगे? कुछ भी गड़बड़ दिख रही है आपको यहाँ? किसी को भी कोई भी गड़बड़ दिख रही हो तो बताओ। हाँ, गड़बड़ तो है। एक मिनट, हमारा क्या, यहाँ बराबर gx तो लगाना भूल ही गए हम, ठीक है। यहाँ भी बराबर gx चल रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, सुनो ध्यान से। पहले का पहले से, ये सभी को मेथड पता होगी। सबसे पहले तो ये बताओ, पहले का पहले से करना है ना। तो ये पहला है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब से जब आप डिवाइड करो, एक्स क्यूब में आप डिवाइड करोगे एक्स से, तो वो बचेगा एक्स स्क्वायर। सही है, अब एक्स स्क्वायर का इधर कर दो, ये एक्स क्यूब हो गया। यहाँ तक क्लियर है, माइनस के 2x स्क्वायर। सही है, यहाँ तक माइनस के 2x स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे माइनस प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका x, यहाँ रह जाएगा आपका, ये है 3x क्यूब है या 3x स्क्वायर है? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब x का इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा? x का जब हम इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा। इस x का इंटू करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ रह जाएगा x माइनस 2। अब क्या करेंगे? x से x कटेंगे, ये यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये शून्य आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारा ये जो है gx था, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा gx, यानी हमारा जो gx है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो करो नोट इसे। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को। हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छे से किए थे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रही थी आज की, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं, चलो भाई। अब कल हम 5 6 7 8 और करेंगे आगे, मतलब 4 4 5 5 करके। हो सकता है आपकी परसों तक क्लास ख़त्म हो जाए, कल की और परसों की और है, उसके बाद में ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। 3rd चैप्टर आपका स्टार्ट होगा फिर। चलो बाय।